गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको आज इतने दिनों के बाद एक चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है बर्थ। जैसा कि आपको पता ही है कि बर्थ कहते हैं जन्म को। वो जन्म किसी बच्चे की परवरिश से या बच्चे के जन्म से जुड़ा होता है। तो ये जो लेसन शुरू हुआ है ये हमारे एक छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे के जन्म से शुरू होता है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है और इसमें एक डॉक्टर की स्ट्रगल यानी संघर्ष जो होता है एक बच्चे के जन्म के समय उसकी माँ के साथ, या फिर बच्चा यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो उसकी मदर को भी संघर्ष करना पड़ता है। और उसके साथ साथ बच्चे का जब जन्म हो और बच्चे में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो डॉक्टर की सांसें जो हैं वो बहुत अटक जाती हैं, यानी उसको ये लगता है कि किसी तरीके से मैं बच्चे को जीवित कर दूं। तो ये वो प्यारा सा लेसन, जैसा कि इसके इमेज से हमको पता लगता है कि इतनी खूबसूरती से इस लेसन को लिखा गया है राइटर के द्वारा कि सोचा ये जा सकता है कि ये लेसन जो है वो कितना खूबसूरत होगा। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में आपको इसकी समरी बताती हूँ, उसके बाद फिर मैं हिंदी में बताऊँगी। तो जैसा कि हमको इसके नाम से पता लग रहा है बर्थ यानी जन्म। जन्म किसका? एक बच्चे का ही होता है, या फिर एक इंसान का अपनी मौत से लड़ने के बाद जब वो मौत के मुंह से वापस आता है तो कहते हैं उसका नया जीवन हुआ है। तो यहाँ पर किसी की मृत्यु की बात नहीं हो रही, बल्कि बात हो रही है एक छोटे से बच्चे के जन्म की, जो जिसके लिए सब बहुत चिंतित हैं। यहाँ तक कि उसकी नानी, उसकी माँ, उसके पापा सब बहुत चिंतित हैं। और कोई वो बहुत बड़ी फैमिली से नहीं है, बल्कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे के जन्म की यहाँ पर बात हो रही है। सो नाउ आई विल स्टार्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर ब्यूटिफुली इन इंग्लिश। Andrew Manson is a doctor and recently passed out of medical school. In the birth chapter summary, he has a girlfriend named Christine, who is a school teacher. As he just passed out, he is still new to the job. Andrew argued with his girlfriend as he is very outspoken. As Andrew was feeling guilty about the argument, he reached his home finally. As soon as he arrived at his home, he found that Joe Morgan was eagerly waiting for him there. Joe's wife was expecting the first child. Both of them are very nervous and anxious, as this is going to be their first child in the 20 long years of their marriage. Though it is late in the night, Andrew agrees to go with Mr. Morgan as he puts his duty ahead of his well-being. देखिए, बच्चे का जन्म है, माता पिता के लिए पहला बच्चा है और वो ये सोचते हैं कि बच्चे का जन्म कैसे होगा, क्या होगा जब बच्चे का जन्म होगा, क्या मेरी वाइफ ठीक तरीके से रहेगी, मेरा बच्चा ठीक तरीके से पैदा होगा। ये सारी बातें मिस्टर मॉर्गन के दिमाग में चल रही हैं, जो कि मिस्टर एंड्रू का इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि वो उनको लेकर अपने घर जाएं, जहाँ पर उनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है और उनके फर्स्ट बेबी जो है वो होने वाला है। When both of them reached Mr. Morgan's house, Andrew saw that a midwife, who is a trained professional help during labor, is attending Lady Morgan. Just by looking at her, Andrew assessed that the condition of the lady is severe and she is in labor pain. Despite the very assessment, he took a pause and utilized the time to have a better understanding of the condition. अब जब मिस्टर एंड्रू पहुंच गए तो उन्होंने उस लेडी की स्थिति को देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, बहुत परेशानी में था, बहुत ज़्यादा उसकी स्थिति जो है वो ख़तरनाक थी। और मॉर्गन जो है
वो उसकी स्थिति को देखकर बहुत ज़्यादा टेंशन महसूस कर रहा था, क्योंकि उसका पहला बेबी था, इसलिए वो सोच रहा था कि कोई गलती ना हो। इसके लिए वो एंड्रू को लाया था। एंड्रू ने देखा कि घर पर एक जो है मिडवाइफ यानी एक नर्स जो है वहाँ पर खड़ी हुई है, जो कि उसको असिस्ट करेगी यानी उसकी सहायक बनेगी, मदद करेगी बच्चे के जन्म के समय। Though he only wants to think about his patient at that moment, his mind diverts into other things, like how Branwell did everything for a woman who at the end betrayed him. He also thought about Edward Pace, who now lives separately away from his first wife and had married the ill natured Bowden. He felt that all these could again happen with him and Kristen. But he puts all these aside as he has to get back to his patient who needs medical attention. Lady Morgan was under anesthesia. अब क्या हुआ, उसके दिमाग में वो खाली बैठा था, उस टाइम को पास कर रहा था जब कि मिसेस मॉर्गन जो हैं वो उस कंडीशन में आ जाएं कि वो बेबी जो है वो संसार में उसको ला सके। तो उस कंडीशन में आने के लिए वो वेट कर रहा था, और वेट करते करते उसके दिमाग में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, और वो ये भी सोच रहा था कि उसके साथ ऐसा हुआ, फिर उसके साथ ऐसा हुआ। तरह तरह के लोगों के नाम उसके दिमाग में आ रहे थे, और यहाँ तक कि उसकी अपनी जो प्रेम का क्रिस्टाइन थी उसका भी जो नाम था वो उसके दिमाग में आ रहा था। उसके बाद उसने देखा कि जो एनेस्थीसिया उसने मॉर्गन को दिया था, वो एनेस्थीसिया कितनी देर में असर करेगा, इस चीज़ को देखने के लिए वो मतलब बैठा हुआ था, और उसी समय पर उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। Andrew gave his all, and after an hour-long struggle at the stroke of dawn, the lady delivered a child. Soon after the delivery, Andrew noticed that the child has no life as it is a stillborn baby. Andrew was ultimately in shock at that time as he saw that the child is lifeless and also the mother requires immediate medical treatment. At that moment, Andrew had to make a choice. He had to choose who he would want to attend the child or the mother. देखिए, अब एंड्रू को ऐसा लगने लगा कि दोनों ही खतरे में हैं, माँ भी और बच्चा भी। बच्चा जब पैदा हुआ तो वो मरा हुआ पैदा हुआ था। अब एंड्रू को और भी डर लगने लगा, ये सोचकर कि अगर मैंने माँ को नहीं बचाया तो माँ भी मर जाएगी। तो उसने ये सोचा कि पहले किसको बचाया जाए, तो सबसे पहले उसने चूज़ किया चलो पहले माँ को बचाते हैं, और माँ के लिए उसने एक इंजेक्शन तैयार करा और वो उसको दे दिया, जिसके जो कि माँ एनेस्थीसिया में थी, और उस इंजेक्शन से उसको थोड़ी राहत मिली और धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लगी। लेकिन अब बारी आई बच्चे की। वो ये सोचने लगा कि इस बच्चे को मैं कैसे ज़िंदा करूँगा, ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया बच्चे को ज़िंदा करने का। अब he chooses the mother over the child. Andrew handed the child in the midwife. Lady Morgan was unconscious at that time. Andrew calmed himself down and treated the mother with steady hands, and slowly Lady Morgan gained consciousness and her heartbeat returned to a standard rate. He then inquired about the child from the midwife. The midwife told Andrew that she had put the child under the bed, wrapped in soaked newspaper. Andrew pulled the child out and scrutinized it, who is looking pale and looked like he has suffered suffocation. In the beginning, Andrew failed to recognize that it is a case of asphyxia, and the child had suffered from an excess amount of carbon dioxide and less oxygen in the blood. At that very moment, Andrew can give up on the child, but he didn't. He didn't lose hope and started giving all the medical treatment to the child and tried to recollect everything he has learned in the medical school. While he was trying, the midwife kept telling him
that he can't put life back into a dead child, and the child was stillborn. But Andrew ignored all that and kept on trying as he knew that the child is essential to the couple. When Andrew almost gave up, he suddenly remembered a case in the medical school which was very similar to this one. He found a ray of hope amidst the darkness. He started rubbing the child's back with a crushed towel. He puts the chest of the little child on both his hands. He then tries to fill some air into the body of the child, and after almost half an hour's hard-fought battle, the little body gave a motion, and the child slowly turned around and started crying. Andrew heaved a sigh of relief and handed the child over to the midwife. After his dining, he narrates the whole thing to Mr. Morgan and takes his permission to leave and walks down the street. When he walked, he had a sense of satisfaction and had the feeling of achieving something great. सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर कि बच्चे के बर्थ को लेकर बच्चे का जन्म हुआ। जन्म के बाद बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं कि बच्चे के जन्म के समय एक माँ कितनी परेशान होती है, उससे ज़्यादा उसके पापा भी परेशान होते हैं। साथ ही साथ हम एक बात और भी कहना चाहेंगे कि यही लोग परेशान नहीं होते, बल्कि देखा जाए तो पूरे घर के लोग, घर वाले सभी इस लिए परेशान होते हैं कि भगवान बच्चे को भी अच्छी तरह जन्म दे और माँ भी सुरक्षित रहे। इस कहानी के माध्यम से हमको ये सीखने को मिलता है कि एक ऐसी कंडीशन भी एक व्यक्ति के जीवन में आती है जिसमें कि हमको बहुत कुछ देखने, सुनने और समझने को मिलता है, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको ये भी देखना चाहिए कि कोई भी बच्चा यदि जन्म लेता है तो जन्म के समय उसकी स्थिति क्या होती है। यदि उसकी स्थिति में कोई परेशानी हमको दिखती है तो ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, और हमको अपनी पढ़ाई जो हमने उस समय पढ़ी है, एक डॉक्टर होने के नाते अपने मन मस्तिष्क को काबू में रखना चाहिए। परिस्थिति से समझौता ना करते हुए परिस्थिति के अनुरूप कार्य को करना चाहिए। जो आपने सीखा है उसका वहाँ पर उपयोग करना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। यदि इंसान अपना धैर्य खो देता है तो विश्वास रखिए, एक मरीज़ से ज़्यादा एक डॉक्टर परेशान हो जाता है। यदि मरीज़ हिम्मत रखता है तो डॉक्टर में खुद ब खुद हिम्मत आ जाती है। इस कहानी से हमको यही सीखने को मिलता है। इस समय आपकी जो मैंने समरी दी वो इंग्लिश में दी, आगे नेक्स्ट पीपीटी में जो समरी आपके पास जाएगी वो हिंदी में जाएगी, और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशंस भी जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।